कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जीएस आपकी 23 यानी 23वें नंबर की क्लास है आपकी, और हम लोगों का जो टारगेट है 30 क्लासेस हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो अभी एटमॉस्फेयर है आपके पास, ठीक है, क्योंकि संडे को संभावित है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा कि आयोग ने जो है पेपर उसको हटा के दूसरा पेपर तैयार कर लिया। तो आपको तो आपके पास तो विकल्प है नहीं, पेपर देने तो आप जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड का ये मान के चले कि संडे को ही पेपर होगा। तो जितना भी है हम देख लेते हैं कि ये क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा ये आपके पटवारी री एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पटवारी के री एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें आपकी काम आनी है। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को सही तरीके से क्या करके जाओगे, तैयार कर लेना है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा उम्मीद कीजिए कि अब चीज़ें सही आएंगी, ट्रैक पे आएंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। और जो हुआ सो हुआ, बाकी आप अपने स्तर से जो भी कर रहे हैं देखना, क्लासेस भी साथ साथ देख लेना है, ठीक है। अपनी तैयारी भी जारी रखना, ये नहीं कि हम तैयारी छोड़ दें और चीज़ों के चक्कर में। देखिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों, मतलब आज हम फैक्ट देखेंगे किसके, प्राचीन जो भारत था हमारा, एंशिएंट हिस्ट्री है उसका स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य मतलब मंदिर निर्माण है या प्रमुख मंदिर है, कहाँ पे है, किन शासकों द्वारा बनाए गए, किस धर्म से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। दूसरा, आपने एक और चीज पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, आयोग ने 380 जो क्वेश्चन है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, जो लीक हुआ था क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो उनमें से क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसा लिखा है अखबार में। अब देखो क्या पता कौन से क्वेश्चन थे वो, ठीक है। हमारी क्लासेस से भी हो सकते हैं कई क्वेश्चन जो हमने पढ़े हों, अब वो ना आए, वो तो खैर बात की बात हो, तो जो भी होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं इसको, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिख लेना आप लोग, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला आर्किटेक्चर वाली जो चीजें होंगी वो देखेंगे हम, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की। अब देखो बच्चों, इसमें से जनरली क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन का लाऊं, ठीक है। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिर, इससे दो तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं खजुराहो मंदिर से। अगर आपसे ये पूछता है कि इसका निर्माण किसने किया था खजुराहो मंदिर, तो इसका निर्माण आएगा बच्चों चंदेल शासकों ने। किसने निर्माण किसने किया था इसका, चंदेल शासक, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था पूछता है, चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर कहाँ है पूछता है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर अवस्थित है खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसको ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें ये जो खजुराहो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है, यानी कहीं ना कहीं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसको क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। खजुराहो के मंदिर से आपसे दो तीन जो यहाँ के खजुराहो के मंदिर हैं एमपी में, उसमें दो तीन बहुत फेमस मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसी तरीके से आपका एक दो मंदिर और है, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके प्रसिद्ध मंदिर लिख लेने कौन कौन से हैं। खजुराहो के जो मंदिर है उसमें प्रसिद्ध है एक तो कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव, यानी सबके सब कहां हो जाएंगे फिर, ये एमपी में हो जाएंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार एक 64 योगिनी मंदिर भी है, वो भी इसी का हिस्सा है, लिखो 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। और इसी प्रकार से एक तीसरा मंदिर है इसमें, वो है चित्रगुप्त का मंदिर। ये सबके सब किसके हैं, खजुराहो मंदिर के हिस्सा हैं, ठीक है। चित्रगुप्त ये प्रमुख मंदिर है यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए खजुराहो मंदिर निर्माण किन शासकों के द्वारा किया, चंदेल शासकों के द्वारा। ये किस में शामिल है, यूनेस्को। खजुराहो मंदिर का है एमपी में। प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त, ये तीन इसके प्रमुख मंदिर समूह है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये जो है बच्चों बेसिकली खजुराहो के मंदिर किन धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन और शैव धर्म से, ठीक है। हिंदू प्लस जैन, और फेमस ये है हिंदू और जैन, प्लस कुछ मात्रा में आपको शैव, यानी शैव कुछ मात्रा में, क्या शिव जी के मंदिर तो हुए ही है, ठीक है, कंदरिया महादेव वगैरह, शैव धर्म से संबंधित लिखो, शैव धर्म से। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, खजुराहो के जो मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है या किससे नहीं है। हिंदू, जैन और शैव तीन धर्म से अपने आप में खजुराहो के मंदिर जो है संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखना होगा, एक क्वेश्चन और पूछता है, दशावतार मंदिर कहाँ है, वो देवलगढ़ में है, यूपी में, ठीक है। दशावतार मंदिर लिखो, दशावतार मंदिर ये कहाँ है, देवलगढ़, यूपी में। और इसको बनाया था गुप्त शासकों के द्वारा,
देवलगढ़ में है ये, और देवलगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में। और किन शासकों के द्वारा बनाया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा क्या बनाया गया था? ये अपने आप में दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया था। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखना है आपको, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहां पर पाई गई है? ठीक है, यानी कनिष्क जो राजा था उसकी सिरविहीन मूर्ति है, एक जगह लिखो, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति ये पाई गई बच्चों मथुरा में। कनिष्क जो शासक था एक, उसकी सिरविहीन मूर्ति पाई गई, वो कहां पे पाई गई? मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, भीमबेटका की गुफा, जहां पे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के, भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? ये बहुत फेमस हैं। भीमबेटका गुफा, ये भी यूनेस्को में है। ठीक है, ये भी कहां है? अपने आप में एमपी में। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? एमपी में। ये बहुत फेमस है, बॉ कर देना इसको। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? एमपी में है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और ये अपने आप में गुफाएं हैं, गुफा शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे भीमबेटका में। ये कहाँ है? एमपी में है। इसके अलावा आप लोग लिखिए, स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव किस काल से हुआ? एक क्वेश्चन लिखो, स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव किस काल से हुआ? स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव ये हुआ बच्चों गुप्त काल से। ठीक है, स्वतंत्र इनका क्या होगा? आधार होगा। इनका निर्माण हुआ गुप्त काल से हुआ। पहले क्या होता था, जैसे मंदिर क्या होता था ना, जैसे कोई पहाड़ी है उसी को काट के, उसी को तराश के मंदिर वगैरह भी बना दिए जाते थे। गुप्त काल में स्वतंत्र रूप से बनाए जाने लगे। जैसे आजकल मकान नहीं बनाते हो आप, ईंट पकड़ के कहीं दूसरी जगह पकड़ के लगा देते हो, इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण स्वतंत्र आधार, जहां मर्जी आए वहां पे आप स्थापत्य बना दोगे, उसी को बोला गया। ठीक है, तो कहां पे हुआ इसका उद्भव? गुप्त काल से हुआ। अगला देखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्हेरी की गुफाएं कहां पर पड़ती है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, कन्हेरी के शैल चित्र, कन्हेरी गुफा, ये है बच्चों महाराष्ट्र लिखना। किस राज्य में अगर पूछता है कन्हेरी की गुफाएं, तो महाराष्ट्र में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कन्हेरी की गुफाएं कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। और यहां पर जो है बौद्ध गुफाएं हैं बच्चों, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 100 प्लस बौद्ध गुफाएं यहाँ पर कन्हेरी की गुफाएं में मिली हैं। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला लिखो, आबू के दिलवाड़ा मंदिर किन शासक, मतलब किस धर्म से संबंधित है? आबू, जो माउंट आबू सुना होगा ना आपने, वहां पर एक दिलवाड़ा मंदिर है बच्चों। ठीक है, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। लिखो, आबू के दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू जिसको बोलते हैं। ठीक है, आबू के दिलवाड़ा मंदिर, ये कहां पर है बच्चों? ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। लिखो, जैन धर्म से संबंधित है। कौन से? आबू के दिलवाड़ा मंदिर। ये भी फेमस क्वेश्चन अपने आप में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया था, ये एक चालुक्य शासक था। कौन था? चालुक्य शासक। इस चालुक्य शासक का नाम था बच्चों भीमदेव प्रथम। उसका एक सामंत था विमल शाह, उसने इसका निर्माण किया था। ठीक है, देखो, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, विमल शाह द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण किया गया था। तो आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? अगर पेपर में पूछता है तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, लिखो, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, एलिफेंटा गुफा। ठीक है, ये है बच्चों बेसिकली एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, जो कि बेसिकली शैव धर्म से के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखो, एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट शासक। और ये एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? अपने आप में महाराष्ट्र में है। बेसिकली ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है बेसिकली। ठीक है, और यहीं पे जो शैव धर्म है, त्रिमूर्ति, मतलब जो शैव है, जो शिवजी है, उनकी त्रिमूर्ति हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, लिखो, त्रिमूर्ति हेतु प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति हेतु प्रसिद्ध। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ शैव धर्म में है, कुछ इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा भी मिली हैं, तो इसी के ब्रैकेट में लिखो 2 बौद्ध गुफा भी इससे मिली हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 2
बौद्ध गुफा भी, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हो गया, एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, शैव धर्म व बौद्ध धर्म से। बेसिकली किससे है, अगर फेमस है तो वो शैव धर्म से, और इस चीज के लिए जाना जाता है, त्रिमूर्ति हेतु क्या है, फेमस है। तो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसी प्रकार से एक बाघ गुफाएं हैं बच्चों, वो अपना किस शासकों के द्वारा, किन शासकों के द्वारा उनका निर्माण किया गया था बाघ गुफाओं का, वो चित्रकारी के लिए जानी जाती है, और उनका निर्माण किया गया था गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है। तो लिखो बाघ गुफाएं किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश के चित्रांकन से, ठीक है। लिखो बाघ गुफाएं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। बाघ गुफाएं ये किससे संबंधित है, गुप्त वंश से, वंश से संबंधित, और ये जाने जाते हैं चित्रांकन के लिए, दीवारों पे जो चित्र हैं, ठीक है, चित्रांकन हेतु प्रचलित हैं, या जो भी पूछेगा क्वेश्चन आपसे पेपर में देख लेना आप लोग, बाघ गुफाएं चित्रांकन के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। अगला लिखना है आपको नासिक, एलोरा व अजंता की गुफाएं, ठीक है। नासिक, एलोरा व अजंता की गुफाएं सबके सब किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, वो बहुत फेमस है। लिखो नासिक, एलोरा व अजंता की गुफाएं, कैसे लिखोगे, नासिक, एलोरा व अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में पूछता है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखो नासिक तो आपको पता ही है, बाकी एलोरा वो अजंता की गुफाएं भी पूछेगा किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, अगर आप बता देना। अब इसमें देखना जो नासिक वाला है बच्चों, ये बेसिकली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसको पांडव लोनी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर नासिक की गुफाएं पूछेगा तो किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, और इसको बोला जाता है पांडव, क्या लिखोगे, पांडव लोनी, क्या लिखोगे, पांडव लोनी, यानी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसको क्या भी कहा जाता है अपने आप में, पांडव लोनी भी कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार से एलोरा की जो गुफाएं हैं वो बच्चों हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। लिखो यानी 3 धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन प्लस बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इसी प्रकार से तीसरा आता है बच्चों अजंता की शैलकृत गुफाएं, जो कि बौद्ध गुफा मंदिर है, ठीक है। ये कौन सा है, अजंता बेसिकली बौद्ध गुफा मंदिर, गुफा मंदिर। और ये सभी गुफाएं जो है बच्चों शैलकृत है, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिखो शैलकृत गुफाएं हैं, लिख देना उसी नीचे, शैलकृत यानी पत्थर, ठीक है, शैलकृत गुफाएं यानी जो शैल है, पत्थर है, उनसे बनी है, उसमें चित्रांकन वगैरह जो किया गया है वो शैलकृत गुफाएं हैं, 3 के 3। इसको ध्यान में आप लोग क्या करोगे, रखोगे, ठीक है। जो एलोरा है बच्चों उसमें 34 शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें लिखो 34 शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं, 34 शैलकृत गुफाएं हमें इसमें क्या होती है देखने को मिलती हैं, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो नालंदा प्राचीन भारत में किस चीज के लिए जाना जाता था, बौद्ध शिक्षा केंद्र। नालंदा ये था बच्चों बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ठीक है, बौद्ध एजुकेशन सेंटर हुआ करता था प्राचीन भारत में। ये किस चीज के लिए जाना गया, बेसिकली बौद्ध शिक्षा के केंद्र के लिए इसको जाना गया, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। अगला देखो बराबर की शैलकृत गुफाओं को किस शासक द्वारा आजीविकों को प्रदान किया गया था। लिखो बराबर की, बराबर एक जगह पड़ता है, ठीक है, बराबर की शैलकृत गुफाएं। जब अशोक महान सत्ता पे बैठा अपने शासन के 12वें वर्ष उसने क्या किया, एक आजीवक संप्रदाय था, उसको रहने के लिए गुफाएं उसने दान की, ठीक है। देखो अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान, आजीवक संप्रदाय को प्रदान की गई थी बराबर की गुफाएं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आपको, किसने अगर पूछता है कि बराबर की शैल गुफाएं आजीवक संप्रदाय को प्रदान की गई थी, तो अशोक महान के द्वारा ये गुफाएं प्रदान की गई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। अगला 12वें वर्ष भी लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, 12वें वर्ष, सत्ता के 12वें वर्ष यानी राज्यारोहण के 12वें वर्ष से लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको कैलाश मंदिर जो है और एलोरा जो है शैलकृत स्थापित है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण लिखो आप लोग, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट में नाम भी पूछता है, ठीक है। लिखो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा स्थित
कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो एलोरा में है बच्चों, ये क्या था, कृष्ण प्रथम द्वारा, और ये शिव मंदिर है, इसको ध्यान रखना, और राष्ट्रकूटों के द्वारा राष्ट्रकूट निर्मित है। ठीक है, कृष्ण प्रथम लिखो, कृष्ण प्रथम, और ये कैसा शासक था, राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। यानी एलोरा स्थित कैलाश मंदिर पूछे या शिव शैव मंदिर पूछे, ठीक है, जो भी पूछता है आपसे, आप लोग ध्यान में रखना है इसको, कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला पूछता है राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया, जैन धर्म को, ऐसे ही लिख दो, राष्ट्रकूट के नीचे लिखो जैन धर्म को संरक्षण, जैन धर्म को इनका क्या था, संरक्षण प्राप्त था। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, एलोरा मतलब जो ये राष्ट्रकूट शासक है। अगला क्वेश्चन लिखना, अजंता की कला को सहायता किस शासकों के द्वारा मिली थी। ठीक है, देखो अजंता जो है ना महाराष्ट्र, अजंता की कला को सहायता, यानी किन राजों ने प्रशय प्रदान किया गया, सहायता प्रदान की गई, तो इसे तो वाकाटक शासक और गुप्त शासक, बेसिकली वाकाटक लिखो, वाकाटक व गुप्त लिखो, बेसिकली वाकाटक शासकों ने इनको कहते हैं प्रशय प्रदान किया था, यानी सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, ये जो अजंता की गुफाएं बच्चों जातक कथाओं की भी लिपि प्रसिद्ध है। ठीक है, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, इनकी भित्तियों पे लिखी है, जातक कथाओं हेतु प्रसिद्ध लिखो, हेतु प्रसिद्ध भी है कौन सी, अजंता की गुफाएं, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। और जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से कर देना, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से कर देना। ठीक है, अगला लिखना है आपको, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया, नरसिंहदेव प्रथम ने, और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा में, लिखो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका जो निर्माण किया गया सोचो, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, लिखो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसका निर्माण किया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लिखो ब्लैक पैगोडा भी किसको कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनमें से कौन सा ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला लिखता है आपको, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में। ठीक है, लिखो लिंगराज मंदिर प्लस जगन्नाथ मंदिर, ये बच्चों दोनों ही कहा, उड़ीसा में, उड़ीसा में है, ही ध्यान रखना। और लिंगराज मंदिर तो स्पेशली भुवनेश्वर कर देना इसको। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहां पर है, भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला लिखना आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां है, गुजरात में, मोढेरा लिख दो, मोढेरा सूर्य मंदिर ये कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में पूछता है, तो गुजरात में है। अगला लिखना, गोपुरम क्या होता था, मतलब दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे उसमें गोपुरम बोला जाता था बच्चों, प्रवेश द्वार को, जो एंट्री होता है ना उसके ऊपर बनाया जाता था, ये एंट्री गेट का एक हिसाब से मान के चलो, एंट्री गेट है ये। ठीक है, लिखो प्राचीन भारत में मंदिर, इसमें ऐसे लिख दो सीधे सीधे, गोपुरम, गोपुरम ये होता था क्या, अपने आप में प्रवेश द्वार द्रविड़ शैली के मंदिरों में। ठीक है, प्रवेश द्वार, और कहां के प्रवेश द्वार, द्रविड़ शैली के मंदिर में, द्रविड़ शैली के मंदिर में क्या होता था, गोपुरम प्रवेश द्वार को बोला जाता था। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, महाबलीपुरम के मंदिर निर्माण का संबंध। ठीक है, मंदिर निर्माण ये थे बच्चों पल्लव शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, पल्लव शासक, और इसको चट्टान काटकर बनाए गए हैं। ठीक है, पल्लव शासक लिखो, पल्लव शासक। और ये जो मंदिर हैं बच्चों, ये इसलिए जाने जाते हैं कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ठीक है, चट्टान काटकर, यानी इनका जो निर्माण हुआ है बच्चों महाबलीपुरम के मंदिरों का, वो किस आधार पे हुआ है, चट्टान काटकर हुआ है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पूछता है तो पल्लव शासकों ने किया था, ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अब इसमें महाबलीपुरम की जो फेमस है वो रथ मंदिर है, और वो रथ मंदिर का निर्माण किया नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, लिखो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। देखो तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है, यहाँ पर एक फेमस है रथ मंदिर, बहुत फेमस है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पूछता है,
महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण ये किया गया था बच्चों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन द्वारा, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। लिखो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसका क्या किया था? यहाँ के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये भी बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो इसमें जो शैली है इन मंदिरों की, वो है बच्चों मामल्य शैली। लिखो शैली, लिख लो इसको, मामल्य शैली। शैली कौन सी है? मामल्य शैली है। और इसमें सबसे छोटा जो है द्रौपदी मंदिर है, सबसे छोटा। लिखो यानी महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर कौन सा अगर पूछता है, वो है बच्चों अपने आप में कौन सा? द्रौपदी मंदिर इसका सबसे छोटा मंदिर है, ठीक है। लिखो द्रौपदी मंदिर यहां पर क्या है? सबसे छोटा है, यानी महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा? द्रौपदी मंदिर। अगला देखते हैं आपको, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किसने किया था और गोमतेश्वर की मूर्ति है कहां? यह भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो गोमतेश्वर की प्रसिद्ध गोमतेश्वर ऐसे लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे? गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण, प्रसिद्ध मूर्ति, ठीक है, का निर्माण। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया था बच्चों, इसका नाम है चामुंडराय के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, चामुंडराय के द्वारा गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, ये गोमतेश्वर की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कहां पर है? श्रवण बेलगोला में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। और इस श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है अगर पूछता है? कर्नाटक में। कहां पर पड़ता है? अपने आप में कर्नाटक में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, सौर टेम्पल किस राज्य में है? सौर टेम्पल लिखो तमिलनाडु में। कहां लिखोगे? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर किन शासकों के द्वारा बनाया गया था? लिखो मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों के द्वारा, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर किन शासकों के द्वारा बनाया गया था? पांड्य शासक। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पूछेगा तो पांड्य शासक के द्वारा, ठीक है। तक्षशिला किन दो नदियों के किनारे था अगर अवस्थित पूछता है प्राचीन भारत में? शिक्षा का केंद्र सिंधु तथा झेलम के मध्य, ठीक है। लिखो तक्षशिला, ये एजुकेशन का सेंटर था प्राचीन भारत में, सिंधु व झेलम के बीच प्लस झेलम के मध्य। सिंधु व झेलम के मध्य क्या था? अपने आप में तक्षशिला था। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, तक्षशिला प्राचीन भारत में क्या था? अपने आप में एजुकेशन का एक सेंटर था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना आपको, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर, किस देश में है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में पूछता है? तो कंबोडिया में। और किस ने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस भगवान को समर्पित है पूछता है? तो विष्णु को। और किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका किया गया था, निर्माण किया गया था। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, बोरोबुदुर स्तूप कहां है? जावा में। लास्ट क्वेश्चन है मेन मुख्य वाला, बोरोबुदुर मंदिर स्तूप लिखो, बोरोबुदुर स्तूप ये है जावा में। जावा सुमात्रा सुना होगा ना आपने, इंडोनेशिया में। ये बोरोबुदुर स्तूप कहां पर अवस्थित है? जावा में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नागर, द्रविड़ व बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ व बेसर क्या हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो अगर, ठीक है। ये है बच्चों प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की शैली, ठीक है। लिखो नागर, बेसर व द्रविड़ शैली का संबंध, ये थी मंदिर निर्माण से संबंधित, ठीक है। मंदिर निर्माण से संबंधित शैली है। नागर चलती थी बेसिकली उत्तरी भारत में,
बेसिकली उत्तरी भारत, उड़ीसा वगैरह के जो मंदिर है वो नागर शैली के बने हैं, ध्यान रखना है इसको। बेसर और द्रविड़ शैली बनी है नीचे कृष्णा नदी के साउथ में, बेसर नागर और द्रविड़ के मध्य बनी है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। पंचायतन भी अपने आप में एक मंदिर निर्माण की शैली हुआ करते थे, लिखो पंचायतन, ये भी क्या थी बच्चों, मंदिर निर्माण की एक शैली हुआ करती थी। कौन सी? पंचायतन। तो पंचायतन भी क्या है, अगर पूछता है कभी, तो मंदिर निर्माण की एक शैली हुआ करती थी, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन लिखो आप लोग। सोनगिरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जो कि 103 जैन मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। लिखो सोनगिरी, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 103 जैन मंदिर है। सोनगिरी किस राज्य में पूछता है, तो एमपी में 103 जैन मंदिर है। इसी की तरह दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो मैंने आपको बता दिया। विरूपाक्ष मंदिर लिखो आप लोग हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर लिख लो हम्पी कर्नाटक में, विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है? हम्पी। और हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, जो कि इसके खंडहर किसके साक्ष्य देते हैं, मैंने आपको बताया था, विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका GS 23 का प्राचीन भारत का स्थापत्य कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। स्पेशली इसमें हमने किस चीज को कवर किया? मंदिर स्थापत्य को कवर किया। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना और ये मान के चलना कि संडे को पेपर हो जाएगा, यानी ये मतलब तैयारी ऐसे रखनी है आपको कि संडे को पेपर हो ही जाएगा, ये सोच के चलना है, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।